नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान। इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक पहले से ही तय थी ये बात। दिल्ली चुनाव पर अभी कुछ तय नहीं है। एक बहुत बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने। देखिए, इनका कहना है कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, पहले से ही तय थी ये बात, और दिल्ली चुनाव पर अभी कुछ फिलहाल तय नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया अलायंस को लेकर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये जो अलायंस थी ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई थी, यानी कि इसका विधानसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली चुनाव पर इनका कहना है कि अभी फिलहाल कुछ भी तय नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा बयान है तेजस्वी यादव का। ये कहना कि इंडिया अलायंस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ये बनाया गया था, यानी कि एनडीए के अगेंस्ट में एक इंडिया अलायंस तैयार किया गया था लोकसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहां तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सर, आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी जुड़ रहे हैं। राजेश जी, तेजस्वी यादव का कहना है कि ये जो इंडिया अलायंस बनाया गया था ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था। तो तेजस्वी जी क्या गलत बोल रहे हैं। जो इंडिया अलायंस बना है या है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है। राज्यों में हमारा कई जगह अलग स्थिति है। बावजूद उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी से हमारा अलायंस बहुत पुराना है। अभी चुनाव बिहार का होना है इस साल, तो बिहार में हमें एकजुटता दिखाई है। इसमें कोई नई बात तो तेजस्वी जी बोले नहीं है कि हमारा इंडिया अलायंस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में था है, और बिहार में जो हमारा अलायंस है वो कांग्रेस से पुराना है। तो उससे उन्होंने कोई नई बात कही नहीं है जिसमें बड़ी राजनीति हो। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जितनी भी राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भी तो इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच में टक्कर देखने को मिला है, और बाकी सभी नेताओं की तरफ से भी इंडिया अलायंस का जिक्र किया गया। हाँ, मैं आपको बताऊं कि जब इंडिया अलायंस बना था तो ममता बनर्जी जी बाहर थी, लेकिन ममता बनर्जी खुद को बोली कि हम इंडिया अलायंस के पार्ट हैं। आज भी वो सदन में इंडिया अलायंस की बैठक होती है लोकसभा में और राज्यसभा में, तो इंडिया अलायंस के तहत वो अपने मुद्दे उठाते हैं। तो कई ऐसे साथी हैं जो राज्यों में अलग होने के बावजूद, विधानसभा चुनाव में अलग रहने के बावजूद, विचारधारा के कारण वो हमारे साथ इंडिया अलायंस के साथ की राजनीति करते हैं, राज्यों में अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन बिहार में तो अच्छी बात है कि बिहार में हम जितने साथी हैं वो इंडिया अलायंस के भी पार्ट हैं और बिहार में भी एक साथ है। यही बात तो तेजस्वी जी कहे हैं। फिर तो वही हो गया ना, अपने अपने हिसाब से। अब बिहार में साथ है तो बिहार में इसीलिए इंडी गठबंधन। अब बाकी जगह पे जहां पर टकराव देखने को मिल रहा है तो वहां के लिए आप लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तक ही था। तो ये क्या, ये दो तरीके की बात नहीं हो गई? दो तरीके की बात मैंने कहा, उदाहरण पहले ही दिया कि जब इंडिया अलायंस से बाहर हुई ममता बनर्जी जी, फिर भी उन्होंने कहा, वो अलग चुनाव लड़ने के बावजूद भी कहा कि मैं इंडिया अलायंस का पार्ट हूँ। उन्होंने नहीं कहा कि मैं इंडिया अलायंस से अलग हूँ। और चुनाव के बाद फिर वो इंडिया अलायंस के साथ काम कर रही हैं। और आज भी देखे होंगे जितनी लोकसभा चुनाव में जितना मीटिंग हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, या जितना आंदोलन हुआ उस सब में तृणमूल कांग्रेस के सांसद साथ रहे हैं, आगे भी साथ रहेंगे। तेजस्वी यादव जी के भी, आरजेडी के जो सांसद है, राज्यसभा हो लोकसभा हो, सब हमारे साथ हैं। तो इंडिया अलायंस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है। और बिहार में महागठबंधन क्योंकि हम 5-6 दल हैं उसका है, आरजेडी है, कांग्रेस है, वाम मोर्चा है, एक मुकेश सहनी जी नए ऐड हुए हैं। तो मुझे इसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि तेजस्वी जी कोई नई बात बोल रहे हैं, इसका कोई नया। अच्छा, ठीक है राजेश जी, अब बने रहिएगा। एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजेडी प्रवक्ता। एजाज जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो इंडिया अलायंस था वो केवल लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। आप भी क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे नेता ने जो बात कहा है उस नेता से कौन सहमत नहीं होगा। और उन्होंने जो बात कहा है
ये बात तो हर जगह आप देख रही हैं कि चुनाव जो लोकल स्तर पे होता है तो लोकल जो एलाइज है वो एलाइज पार्टनर के साथ लड़ा जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जनता दल वहाँ नहीं था, वहाँ पर महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ रहा था। आपको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रहा था, कांग्रेस वहाँ पर नहीं था। तो इस तरह से जो परिस्थितियां हैं विभिन्न राज्यों की अलग अलग है, उसी हिसाब से चुनाव लड़े जाते हैं, उसी हिसाब से चुनाव होते हैं, उसी हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। और जब राष्ट्रीय स्तर पर तो फैसले होते हैं तो उसमें इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव जब भी होगा तो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में होगा, ये बात तो पहले से तय है। लेकिन ये डिस्क्लेमर और ये डिस्क्रिप्शन पहले जब ये अलायंस बन रही थी तब तो ये बात नहीं कहा गया था कि भाई ये केवल और केवल लोकसभा चुनाव तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं जितने भी राज्यों में, उसमें दूसरे दिशा में भटकाने का मामला मत कीजिए। जब अलायंस बन रहा था तो लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस बन रहा था, लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग इंटैक्ट होकर चुनाव लड़े, इसमें कहाँ कोई दो राय है, कहाँ दो मत है। हम लोग एक मत होकर के चुनाव लड़े, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे अन्य राज्यों में हो, हम लोग एक मत होकर के चुनाव लड़े। लेकिन विभिन्न राज्यों की परिस्थितियां स्थितियां अलग अलग है, उसी हिसाब से चुनावी मोड में सभी अलायंस के पार्टनर जा रहे हैं, उसमें अलग से कहाँ कोई सोचने की आवश्यकता है। तो ये कैसा गठबंधन हुआ? ये पहले तो ये बात बोला नहीं गया था। हाँ जरूर अलायंस बनी थी, जरूर एजाज जी अलायंस जरूर बनी थी लोकसभा चुनाव से पहले। ये बात आप एनडीए के लोगों से पूछिए ना कि ये कैसा गठबंधन है कि उत्तर प्रदेश में वहां पर अलग से चुनाव लोग लड़ता है, आपको दिल्ली में अलग से चुनाव लड़ता है, आपको महाराष्ट्र में अलग से चुनाव लड़ता है। ये कौन सा गठबंधन है? ये एनडीए के लोगों से पूछा जाए ना। एनडीए कहीं भी एनडीए के तौर पर चुनाव नहीं लड़ती है, वहां पर अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से चुनाव लड़ती है। कहाँ महाराष्ट्र में मतलब जो है आपको जनता दल यू वहाँ चुनाव लड़ा, झारखंड में 5 सीट मांग रहा था जनता दल यू, 2 सीट दिया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। ये बात तो आप लोग एनडीए से नहीं पूछती हैं, एनडीए से भी पूछना चाहिए ना कि उनका किस तरह का अलायंस है। हमारा तो विचारों पर आधारित अलायंस है, हम विचारों से इंटैक्ट है, विचारों से ये तो एजाज जी, ये तो वही हो गया कि जब बात बन रही है तब तक अलायंस है, नहीं बन रही है तो फिर अलायंस नहीं है। बात बनने का मामला नहीं है, मामला यहाँ पर है परिस्थितियों के अनुसार राज्यों का जो इकाई है वो अपना फैसला ले रही है। राज्यों में अलग अलग चुनाव समझौते होते हैं, अलग अलग चुनाव होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई मुद्दे आएंगे इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहती है, पूरी मजबूती के साथ हम इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब क्षेत्रीय स्तर पर जो राज्यों का चुनाव है उस हिसाब से अपने अपने गठबंधन का फैसला लोग कर रहे हैं, उसमें कहाँ कोई अलग से मामला बनता है। तो तेजस्वी यादव का ये तो यही कहना है ना कि हम लोग, हालांकि बिहार में तो हम लोग एक साथ हैं, गठबंधन में हैं। तेजस्वी जी ने स्पष्टता कहा है कि बिहार में हम लोग इंडिया गठबंधन महागठबंधन इंटैक्ट होकर के लड़ रहे हैं, इंटैक्ट होकर के हैं। दूसरे राज्यों में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार चुनाव मैदान में लोग जा रहे हैं। अरे तो परिस्थितियों, तो वही बात है ना कि परिस्थितियों के अनुसार ये कैसे अलायंस जो है टूटता है, बनता है। परिस्थितियां नहीं है यहाँ पर। जो राज्यों की स्थिति है, राज्यों की स्थिति के अनुसार आकलन करके जो पार्टी जहाँ पर लीडिंग मोड में है वो अपने लीडिंग पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ रही है। इसमें कहाँ अंतर है? कोई अंतर का मामला नहीं है। ठीक है, आप बने रहिए एजाज जी। अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अरविंद जी, तेजस्वी यादव का कहना है कि केवल लोकसभा चुनाव तक ही इंडिया अलायंस बनाई गई थी, क्या राय है इस पर आपकी? देखिए, ये अवसरवादियों का गठबंधन है। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार जो ईमानदारी से विकास का काम कर रहा है उसके डर से ये सारे घोटालेबाज आपस में मिले हुए थे। ये सब एक से एक भारतीय दंड विधान संहिता के एक से एक धाराओं से सुशोभित लोग हैं। ये उस जेल जाने के डर से ये आपस में गठबंधन किए थे कि किसी तरह के तरीका से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को रोक सके, इसके लिए ये गठबंधन बना था। ये सारे एक दूसरे से लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, सारे आपस में भिड़े हुए लोग हैं और एक दूसरे का ना नीति मिलता है ना नियत मिलता है।
न एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार है, न इनका विधान है न संविधान है। ये सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा हुए थे कि एक ईमानदार व्यक्ति को, एक विकासवादी व्यक्ति को, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को कैसे रोका जाए, उसके लिए इनका गठबंधन बना था। तेजस्वी यादव ने ठीक ही कहा है, क्योंकि एक इंटरनेशनल घोटालेबाज है और एक नेशनल घोटालेबाज है, दोनों का आपस में गठबंधन कैसे हो सकता है? ठीक है, एजाज जी क्या कहेंगे आप? के लिए लगे थे। भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ कभी ईमानदार नहीं रही है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरह से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़े और कहा कि एकनाथ शिंदे को ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे चुनाव से पहले, और चुनाव परिणाम जब आया तो भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मजबूर कर दिया कि आप डिप्टी सीएम बनो। किस तरह की स्थिति परिस्थितियों का निर्माण किया। चलिए ठीक है एजाज जी, ये बाकी अलग राज्यों की क्या राजनीतिक हालात है उस पर अभी बात नहीं करना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अरविंद जी, एजाज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। देखिए अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों में आगे। रामगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। बोकारो मुख्य मार्ग पर गोला के मटुआ टाड़ के पास में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी है। 3 स्कूली बच्चे समेत ड्राइवर की मौत हो गई है, जबकि 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। हादसे के शिकार बच्चे गुडविल मिशन पब्लिक स्कूल के हैं। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर रामगढ़ की विधायक ममता देवी और गोला बीडीओ पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये घटना घटी है और बहुत दर्दनाक घटना है और 3 बच्चों की स्पॉट डेथ है, एक ड्राइवर भी डेथ किया है और जो भी बच्चे हैं 4 बच्चे वो ट्रीटमेंट में हैं अभी, और बाकी बच्चे सुरक्षित हैं जिनको घर पहुंचा दिया गया है। हमारी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ हैं और जो सरकार के प्रावधान है, जो एक्सीडेंटल केस में जो प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस के तहत इनके साथ सरकार खड़ी है। और हमने भी ये कहा है कि हम बाई पेरेंट्स के साथ सीएम साहब से मिलेंगे और सर से मिल करके इनके लिए मदद के लिए हम बात करेंगे और पूरी सुविधा सरकार इनको पहुंचाएगी। 3 बच्चों का और एक ड्राइवर का डेथ हो गया है और जो भी घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जो बॉडी है उनको रिकवर करके यहाँ पे अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और जो भी सरकारी प्रावधान है उनके हिसाब से इनको मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की। इस तरह का घटना लोग जानबूझ के किया है। प्रशासन को भी जानना चाहिए कि सरकार का आदेश के बाद ये लोग किस ग्राउंड पर स्कूल को खुला रखा था, और यदि स्कूल खुला नहीं रहता तो ये घटना होने का कोई बात ही नहीं था। सरकार का गाइडलाइन है कि 7 जनवरी से 13 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेगा, जबकि शीतलहरी को देखते हुए बच्चा का स्कूल है तो किस ग्राउंड पर खुला था। साथ ही साथ जो बच्चे आज डेथ कर गए उनके प्रति मेरा संवेदना है और उनके इस लड़ी में उनके परिवार को हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने हादसे पर दुख जताया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रामगढ़ के गोला में स्कूल वैन और ट्रक की टक्कर से वैन चालक समेत 3 बच्चों के निधन की दुखद खबर में इस खबर से मर्माहत हूं और मरांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दें। दुर्घटना में घायल बच्चों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाया जा रहा है। रामगढ़ डीसी ने गोला के मटवाटाड़ में सड़क हादसे में बच्चों की मौत पर कहा है कि 13 जनवरी तक स्कूल में ठंड के कारण स्कूल जो है बंद कर दिए गए हैं और ऐसे में स्कूल कैसे चल रहा था इसकी जांच की जाएगी और दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर के विभागीय अधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। डीसी घायलों का हालचाल जानने के लिए सदर अस्पताल भी पहुंचे और डॉक्टर को उचित इलाज का भी निर्देश दिया। नियमतः विभाग के द्वारा जो आदेश है उसके अनुसार से 7 तारीख से 13 तारीख के लिए स्कूल बंद किया गया है। यहाँ जिला से भी आदेश निकला है, हम लोगों ने बार इस बारे में सूचना दी है और उसके बावजूद स्कूल खुले अगर मिले हैं इसमें अप्रमाणिक हो रहा है तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाकी स्कूल और पेरेंट्स से भी अपील करते हैं कि जो विभाग का आदेश है उसका जामताड़ा में खाली ट्रैक्टर पलटने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतकों में ट्रैक्टर का ड्राइवर और एक महिला मजदूर शामिल हैं। आपको बता दें कि घटना मेहजाम थाना क्षेत्र के शहरडाल चंद्रदीपा रोड पर
कोलपाड़ा के पास की है। बताया जा रहा है कि नियंत्रण खोने के बाद ट्रैक्टर सड़क के किनारे बन रहे मकान में पलट गया, जिसमें दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। और देखिए, रांची से एक बड़ी खबर मिल रही है। स्नैचरों का मनोबल बढ़ चुका है। देखिए, आपको बता दें कि धुरवा थाना क्षेत्र में छिनतई की घटना बढ़ गई है। स्नैचिंग के दौरान युवती को घायल कर दिया। मोबाइल छीन करके फरार हुआ बाइक सवार स्नैचर। मोबाइल छीनने के दौरान युवती को धक्का मारा गया। और बता दें आपको, हालांकि बाइक में नंबर भी नहीं था, यानी कि जो बाइक नंबर होता है वो नंबर प्लेट भी नहीं लगा हुआ था। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में धुरवा पुलिस जुट गई है। तो युवती को धक्का मारा गया। छिनतई के समय में जो युवती थी वो घायल हो गई है। बाइक में नंबर भी नहीं था, तो बिना नंबर की ही वो बाइक चला रहे थे और ऐसे में युवती को धक्का मारते हुए मोबाइल छीन करके फरार हो गए। तो देखिए कि छिनतई करने वालों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है। स्नैचरों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। और आपको बता दें कि कई मामले दर्ज होते हैं, कई मामले जो है ऐसे सामने आते हैं छिनतई के। और इस बार का जो मामला है, इसमें युवती घायल हो गई है। मोबाइल छीन करके बाइक सवार फरार हो गया है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। रांची पुलिस की गाड़ियों को खबर के चलने के बाद ईंधन मिलने लगा है। दरअसल इस मामले में विभाग की ओर से संज्ञान लिया गया और आज सुबह से ही सभी पुलिस वाहनों में ईंधन की समस्या को दूर किया गया। रांची के रातू रोड स्थित पेट्रोल पंप से मामले की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। रांची में पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर डीजल और कहा जाए तो ईंधन जो है वो नहीं मिल रहा था, लेकिन न्यूज़ 18 में खबर चलने के बाद अब इसका असर जो है वो जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। अब पुलिस के वाहनों में जो ईंधन है वो भरा जा रहा है और तमाम वाहन जो हैं अब आज एक एक कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना जो ईंधन है वो ले रहे हैं। आज से पुलिस वाहनों में ईंधन भरा जा रहा है फिर से? हाँ जी हाँ। गाड़ियाँ आ रही हैं सुबह से? हाँ आ रही। तो देख सकते हैं जो ईंधन है वो भरा जा रहा है। पुलिस के वाहन भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं एक एक कर और अपने जो ईंधन है उसे लिया जा रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से, करीब 4 से 5 दिनों से जो पुलिस वाहन थे उसमें ईंधन नहीं भरा जा रहा था। करीब करोड़ों का बकाया जो था उसके कारण जो है वो जाहिर तौर से इसे मना किया गया था। जो ईंधन है वो नहीं दिया जा रहा था, जिस कारण पुलिस पेट्रोलिंग भी प्रभावित हो रही थी। लेकिन जैसे ही मीडिया में खबरें चली उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के जो वरीय अधिकारी हैं इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और फिर उसके बाद आज से जो व्यवस्थाएं हैं उसे सामान्य बनाया गया है और फिलहाल जो अब पेट्रोलिंग जो गश्ती वाहन है वो सड़कों पर भी नजर आएंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची से बड़ी खबर। स्कूल जाते वक्त छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला। ऑटो ड्राइवर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। छात्रा ने स्कूल के गार्ड को आपबीती बताई और गार्ड ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। डोरंडा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ऑटो ड्राइवर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। स्कूल जाते वक्त स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ की गई है और इसके बाद छात्रा ने गार्ड को आपबीती बताई और इसके बाद गार्ड ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। डोरंडा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। धनबाद से खबर, जहां पर कोर्ट ने साल 2006 के एक सड़क जाम मामले में नामजद अभियुक्त और धनबाद सांसद ढूलू महतो को बरी कर दिया है। आपको बताते चलें कि कोर्ट ने सांसद के साथ ही विधायक शत्रुघ्न महतो समेत 12 लोगों को बरी कर दिया। साल 2006 में बरोरा के पूर्व थाना प्रभारी बीडी सिंह ने यह मामला दर्ज कराया था। उस वक्त सांसद ढूलू महतो आजसू पार्टी में थे। उन्होंने विरोधियों पर साजिश के तहत केस किए जाने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से इंसाफ मिलने की बात कही। 2006 का मामला था, जिस समय हमारे उस क्षेत्र के पूर्व विधायक जलेश्वर महतो जी मंत्री थे और लगातार हम पर झूठा मुकदमा कराते गए और आज भी सरकार गलत तरीके से हम पर केस करवाने का काम किया जा रहा है। मगर हमें शुरू से ही मेरा कहना है कि न्यायालय पर मुझे पूर्ण विश्वास है, न्यायालय से मुझे पूर्ण न्याय मिलेगा। पूरा भरोसा था न्यायालय पर कि न्याय मिलेगा ही। आज इसका आज न्याय मिला हम लोग को आज, और आज हमें सभी लोगों को बरी किया गया है। ये शुरू से ही हमारे विरोधी द्वारा तरह तरह हथकंडा अपना करके झूठा केस फंसाने का काम कर रहे थे। सभी लोग बरी हो गए, निर्दोष बरी हो गए। बहुत परेशान करने का कोशिश किया गया आज भी गुरुदेव की कृपा से, लेकिन ये लोग न्यायप्रिय आदमी हैं, न्याय का कोर्ट का आदर करते हैं। ये लोग खड़े रहे, डटे रहे और न्यायालय ने न्याय दिया। सभी लोग हम लोग खुश हैं कि न्यायालय के न्याय से।
रांची के सदर थाना क्षेत्र से सनकी आशिक का एक मामला सामने आया है। सनकी आशिक ने लड़की का जीना मुहाल कर दिया है। पीड़िता ने बताया है कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसे परेशान करता है। पहले तो युवक वीडियो कॉल करके लड़की को ब्लेड से अपनी गर्दन काटने की धमकी देता है और जब लड़की के परिवार ने युवक के परिजनों से शिकायत की तो आरोपी लड़का लड़की के साथ मारपीट करने लगा, जिसके बाद लड़की ने थाने में शिकायत की, लेकिन वहां भी उसकी बात नहीं सुनी गई। मामले पर सदर डीएसपी ने कहा है कि जानकारी मौखिक रूप से सामने आई है और उसे लेकर जांच की जा रही है। और एक खबर कांके से, बीजेपी प्रत्याशी रहे जीतू चरण राम ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। देखिए, विधायक सुरेश कुमार बैठा के निर्वाचन को चुनौती दी है। सुरेश कुमार बैठा ने 968 वोट से जीतू चरण राम को हराया था। कांके के कई बूथों के सभी मतों के दोबारा सत्यापन और मतगणना की मांग की। कई बूथों पर निर्धारित समय से पहले वोटिंग रोकने का भी जिक्र है। पोस्टल बैलेट की गिनती में पारदर्शिता नहीं होने का भी जिक्र किया है। रिटर्निंग ऑफिसर को दोबारा मतगणना के संबंध में आवेदन दिया था। भारत में एचएमपी वायरस की दस्तक के बाद में झारखंड भी अब अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी एडवाइजरी जारी की है। इधर वायरस से निपटने के लिए अस्पताल भी बिल्कुल तैयार है। रिम्स के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने यह कहा है कि ये वायरस उतना ज्यादा गंभीर नहीं है। मास्क अभी तक गवर्नमेंट से एडवाइजरी नहीं आया है, मास्क लगा के चले, लेकिन ऐसे भी मास्क हरदम प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मल आदमी भी अगर मास्क लगा के चले तो वो तो इन्फेक्शन से बचाएगा ही, कहे कि हरदम ये मुंह के थ्रू और नाक के थ्रू वो अंदर जा रहा है कीटाणु, तो कोई भी इन्फेक्शन से बचाएगा। इस तरह से इसमें से भी बचाव होगा। और हाइजीन का ख्याल रखे, ताज़ा चीज़ खाए, बासी चीज़ मत खाए और स्वच्छ वातावरण में रहे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम घर में सीमित हो जाए, अपना काम छोड़ दे, हर काम कीजिए। जैसा ज्ञात हुआ है इस वायरस के संबंध में, तो ऐसी सीवियरिटी कहीं इलनेस में नहीं मिली है। शुरुआत में चिंता जताई जा रही थी क्योंकि बच्चों में ये फैल रहा है, मगर जितने भी केसेस अभी हुए हैं सबके ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो गए हैं। एज सच अभी सर्कुलर कुछ आया नहीं है, अगर आता है तो उसके अनुसार आगे की जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी, प्लानिंग की जाएगी उसके हिसाब से। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।